Yes everyone, देखो जरा, we have to start next chapter. कौन सा? 1 या 2? जल्दी बोलो। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, और क्या स्टार्ट करना है अरमान? चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। 11th क्लास, चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे मोशन इन 1D भी कह देते हैं। स्ट्रेट लाइन बोले या 1 डायमेंशन लिख देते हैं, सेम थिंग। में let us continue with the topic what is distance। बताओ जरा डिस्टेंस क्या होता है? आलिम बताएगा। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस। बताओ दक्ष, लेंथ कवर्ड बाय कौन सा लेंथ? शॉर्टेस्ट? एक्चुअल पाथ, यानी ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? कौन सा पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को क्या कहेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत बढ़िया। अ पर्सन गोज फ्रॉम A to B and then B to C. What is the distance? AB plus BC and displacement shortest, and shortest तो हमेशा straight line होगी। थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो shortest नहीं रहेगी। क्लियर है? That is which one is greater? सामने ध्यान प्लीज। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या इक्वल हो सकते हैं? यस। क्लियर? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से स्मॉलर हो सकता है? नेवर। What is its SI unit? Meter. Distance is a scalar or vector? Scalar quantity. Distance is positive or negative or both? Always positive. Distance कभी भी negative नहीं होगा, ध्यान रखना। What is SI unit of displacement? क्या होगा? Same meter. Scalar vector, vector quantity. What about it? Positive or negative? Both. Both. It may be positive or it may be नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, दोनों होते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, होता है, पॉजिटिव भी होता है। गॉट इट? करें क्वेश्चन? देखो जरा। अ पर्सन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ of radius r, starts from point A, reaches to B, then C, then D, and finally returns to A. Then what is the distance and displacement from A to B? A से B तक जाने में डिस्टेंस कैसे निकालोगे आर्यन?
उसका पाथ कितना कवर किया उसका बताओ कितना आएगा 2 by 2 पाई आर ए टू बी into एंड वंश का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाँ हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, करो सॉल्व। डिस्टेंस कितना बताया आर्यन? 2 pi into वो हो जाएगा 1 by 4 तो 2 pi r upon 2 इनटू 1/4 क्यों हुआ? टोटल का 1/4 है और टोटल होता है 2 पाई आर। आंसर आ गया पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट कितना बताया वंशिका? शॉर्टेस्ट पाथ होगा और शॉर्टेस्ट तो ये होगा स्ट्रेट लाइन। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा। ठीक है, ये कैसे निकाल लें? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आंसर आएगा? √2 r। कैसे आया? क्लियर है? एक्सप्लेन करूं पक्का? A to C में दक्ष, व्हाट इज डिस्टेंस? pi r पाई आर, हाँ या 2 पाई आर? पाई आर क्लियर है। एंड डिस्प्लेसमेंट 2 r जी, बहुत बढ़िया। A to D में वंशिका A से D तक आने में रुद्रांश कैसे? A to D तक डिस्टेंस 3 पाई r बाई 2 कैसे कर दिया? स्टेप चाहिए, आंसर तो ठीक है। टोटल कितना है और कितना हिस्सा है A to D? थर्ड फोर्थ है, 3/4 है तो आंसर बन गया 3 पाई r बाई 2। A to D तक रुद्रांशी मैम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सेम ही आएगा फर्स्ट पार्ट की तरह, √2 r। कैसे? A से D तक आने में डिस्टेंस तो ये होगा बट डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। A to A में मान pi r square और 2 pi r A to A में डिस्टेंस कितना? 2 pi r 2 पाई r एंड डिस्प्लेसमेंट 0 पक्का? यस, डिस्टेंस 0 है, डिस्प्लेसमेंट 2 पाई r आ जाएगा, राइट? उल्टा, हाँ, डिस्टेंस 2 पाई r एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। आया समझ में? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ लो, हाँ देख लो, ट्राई कर लेते हैं जस्ट। नहीं होगा तो फिर मुझे बताना ही है। देखें जरा, दिस इज a 4 feet by 4 feet एक स्क्वायर बोर्ड है। यहाँ ऑल 4 कॉर्नर्स में यहाँ पे होल्स हैं। यहाँ है स्ट्राइकर लाइन, सेंटर में है रेड कॉइन, रेड कॉइन जिसे कहते हैं। यहाँ है स्ट्राइकर। कौन सा गेम खेल रहे हैं? आता है? कौन सा गेम है? कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड का साइज क्या है? घर में जो रखा हुआ इतना कहाँ सोचते हैं? घर में कैरम बोर्ड रखा, उसका साइज ध्यान दिया कभी? कैसे बच्चों, क्या साइज है? यहाँ क्वेश्चन में 4/4 है। स्ट्राइकर से रेड कॉइन को डायरेक्टली हिट करा, जिससे रेड कॉइन फ्रंट एज पे हिट करता है एंड बाउंस बैक करके डायरेक्टली एंटर इनटू द होल ऑन द बैक साइड। यानी सेंटर से चला रेड कॉइन, कहाँ पहुंचा? फ्रंट एज पे हिट करता है एंड बाउंस बैक करके बैक साइड में जो होल है इसमें एंटर कर गया है। तो फॉर द रेड कॉइन A से B तक जाने में डिस्टेंस कितना होगा? A to B तक डिस्टेंस बता दो जी। इसमें 2 फीट इज द रॉन्ग आंसर। 2 फीट तो टोटल 4 है तो हाफ होगा ना 2।
टोटल 4 फीट है तो यहाँ तक होगा 2 फीट तो, बट कि एग्जैक्टली यहाँ हिट करेगा तो उधर जाएगा ही नहीं, यहाँ हिट करेगा तो इधर ही आ जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ नहीं, साइड में हिट करा है। क्या दोनों के बीच में हिट करा होगा? नहीं ना, कि बीच में हिट करेगा तो यहाँ आ जाएगा। वो यहाँ पहुंचा है, इसका मतलब कहाँ हिट करा है हमें नहीं पता। विल यू ट्राई? ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, चॉइस इज योर्स। इसमें से जो नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करें जल्दी से, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है जल्दी से अटेम्प्ट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखो जरा इसका आंसर क्या आएगा। आपने ट्राई करना है, ठीक है, प्रैक्टिकली भी माप सकते हो, घर पे तो कैरम बोर्ड रखा होगा, बट इट विल बी ग्रेट कि मैथमेटिकली ट्राई करो। वैसे बड़ा सिंपल सा हिंट दे देता हूं, सिमिलर ट्राइंगल्स का नाम सुना है? सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पता है? प्रॉपर्टी लगनी है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, तो उससे ये और ये रिलेशन पता चल जाएगा। टोटल 2 फीट में से ये कितना है वो निकल आएगा। ये आ गया, ये तो 2 है बट ये नहीं पता कितना, वो निकल जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल्स की रेशियो इक्वल पुट करेंगे तो ट्राई करना, फिर नेक्स्ट नहीं होगा तो मुझे कराना ही। अच्छा क्वेश्चन है, हमें ट्राई तो कम से कम अच्छे से ईमानदारी से करना चाहिए, कर लेंगे ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो जरा, नेक्स्ट टॉपिक इज, पेन रख दो। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे? x। टाइम को t। कुछ बुक्स में डिस्टेंस को s से भी रिप्रेजेंट किया है। कई जगह कुछ बच्चे स्पीड को s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रॉन्ग, गलत है वो। s से किसको रिप्रेजेंट करना है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, ध्यान रहेगा। व्हाट इज इट्स SI यूनिट? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस यानी मीटर, टाइम यानी सेकेंड, ठीक है। स्केलर और वेक्टर? स्पीड इज a scalar quantity. It is positive or negative? Always positive. Always positive, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है ऐसे, एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रखे, 4 ऑप्शन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहा है, विच वन इज करेक्ट। उसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में डिस्टेंस को नेगेटिव दिखा रखा है। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा, कभी सोचेंगे ऐसे टेढ़े मेढ़े ग्राफ तो हमने सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्या लगा, ग्राफ क्या है हमें मतलब ही नहीं। जिसमें पॉजिटिव है डिस्टेंस, वो सही आंसर है, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पीड। कितने टाइप की होती है? 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट कौन सी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड क्या होगी अरमान? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड वन इज दक्ष, एवरेज स्पीड। एंड फोर्थ वन इज सुहानी, द्रांशी, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? सॉरी, एक ही स्पीड है, मतलब सेम स्पीड है, चेंज नहीं हो रही है।
तो फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब चेंज हो रही है, ऐसा हम एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं हम, बट इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता? नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब जहां भी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी मतलब चेंज होगी, वहां हमसे एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। एवरेज कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड dx by dt। dx by dt क्या होता है दक्ष? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है डिटेल में सीखेंगे, पूरी क्लास इस पे लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा और इसको सिखाऊंगा। ठीक है। गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है, जो स्पीड शो करता है, क्या बोलते हैं उसे? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड बताता है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? कौन सी स्पीड बताता है? इंस्टेंटेनियस। क्यों? वो उसी टाइम की स्पीड बताता है जब उसे देख रहे हो। 10 सेकंड पहले स्पीड क्या थी वो शो नहीं करेगा। हमें याद है, इट्स डिफरेंट थिंग, बट मीटर तो शो नहीं करेगा। तो मीटर की अपनी मेमोरी नहीं होती, सो दैट्स व्हाई वो तो कौन सी स्पीड बता रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। अब बात करते हैं, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला याद हो गया? करें क्वेश्चन। अ कार goes from A to B with 20 meter per second and returns back to A with 60 meter per second. Find the average speed. ऐसा होता है ना, जाते टाइम तो स्पीड कम लग रही होती है, स्लो चल रहे होते हैं, वापस आते टाइम स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि वापस आ घूमने गए, बहुत टाइम लग गया, वापस तुरंत पहुंच गए, तो घूमने गए नहीं गए? नहीं, ऐसा तो नहीं गए। अंश तो कहीं नहीं घूम के आए, रुद्रांश तो घूम के आए। आप सर घूम के आए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, कहीं नहीं? ठीक है, तो अभी तो यहीं घूम रहे, सेक्टर 24 सेक्टर 25 रोहिणी। हाँ, रोहिणी में घूम रहे हैं अभी तो ना। डांट खा के आना पड़ता कई बार को, पेरेंट्स डांट मार के भेजते हैं ना। चलो फटाफट, लेट हो गए, आंसर बता दो जल्दी से। क्या क्वेश्चन है? A to B 20, B to A 60। एवरेज स्पीड क्या होगी? फॉर्मूला सबको पता है, आंसर बता दो। रुद्रांशी शायद आंसर बता रही है 30। देख लो, अभी चेक करते हैं। एक आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। बाकी का आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताओ। एक तो हमें यहाँ हैबिट सुधारनी है, हमें नई हैबिट बनानी है कि 11th एंट्रिंग स्टूडेंट्स को बहुत सारी नई हैबिट्स की नीड होगी। पहली हैबिट क्या है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रफ कैलकुलेशन भी है तो यही करो। नोटबुक के बैक पेज पे अक्सर हम करते हैं, रफ साइड में नहीं, रफ भी है तो इसी के साथ होना चाहिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी है, वो रफ है, हेल्प है, जो भी है, सारा यही इसी के आसपास होना चाहिए। वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। काफ़ी बड़ी हैबिट है, डिफिकल्ट हैबिट है, बनती नहीं, बनानी पड़ेगी। बना लेंगे तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। इससे रिलेटेड मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी कर रहे हो यही करो, ठीक है जी। डिस्टेंस गिवन है नहीं, मान लेते, कितना मान लें? x, तो वापस आने में भी
x ही होगा। तो डिस्टेंस क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस इज x प्लस x अपॉन टाइम गिवन है। a से b का टाइम मान लिया t, तो वापस आने का टाइम भी t ही होगा। अरमान वाई नो? स्पीड अलग अलग है, तो यहाँ का टाइम क्या मान लें? t1 और ये t2। किसकी वैल्यू पुट कर दें रांची मैम? जो डिफरेंट है। डिफरेंट कौन है? डिस्टेंस या टाइम? टाइम। तो टाइम की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस एक्स 2x अपॉन टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम को ऊपर ले जाओ, स्पीड नीचे आ जाएगी। क्या बनेगा फॉर्मूला? टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड t1। यहां का टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस x अपॉन स्पीड इज 20 प्लस t2 x बाय 60 हो जाएगा। 2x अपॉन LCM कितना आएगा? 60। 23 जा 63x प्लस x। इट बिकम्स कितना? 2x बाय 4x इंटू 60x से x कटेगा 4 से कितने पे? 15। 15 टू जा 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन है ये, तो हमें सीखनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉट इट दिस वन? है ना आपका? हो गया क्वेश्चन नंबर 3? हाँ अच्छा जी। A car goes from A to B। कहां से कहां जा रही है? 25 से 24। देन कम्स बैक 24 से 25 है। देखेगा goes from A to B। आप सुन लें, and didn't come back मतलब वापस नहीं आ रही। कार goes with 20 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट हाफ टाइम। फर्स्ट हाफ टाइम में स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड एंड गोज विद 60 मीटर पर सेकेंड इन सेकेंड हाफ टाइम। सेकेंड हाफ टाइम में स्पीड इज 60। व्हाट इज द एवरेज स्पीड नाउ? अब एवरेज स्पीड बता दो जी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन आई विल चेक, आंसर नहीं सॉल्यूशन मुझे चाहिए। फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डू फास्ट प्लीज। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है ये सिखाना चाह रहा हूं। सिचुएशन चेंज होती जाएगी, क्या चेंज आ रहा है वो सीखना है। फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना सीख गए, न्यूमेरिकल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल बन रहे हैं फिजिक्स आती है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं तो फिजिक्स नहीं आती है, क्योंकि थ्योरी तो कोई भी रट्टे मार लेगा। डू ट्राई ऑल ऑफ यू फास्ट। सोहानी मैम आया आंसर? डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, बट हिंट गिवन है ना अरमान सर? क्या हिंट गिवन है? हाफ टाइम का मतलब 8 आवर्स चले तो हाफ हाफ कितना? 4 10 आवर्स चले तो 5 मतलब कुछ भी हो जाए, जितना टाइम यहाँ का है उतना ही टाइम यहाँ का। ये टाइम t मान लूं तो ये कितना होगा? t सेम ही होगा, अलग नहीं हो सकता, क्वेश्चन में मेंशन है। आगे बढ़ूं तो टोटल टाइम तो आ गया हमारे पास t प्लस t। डिस्टेंस गिवन है, यस है ना? नहीं, a से b का डिस्टेंस क्या मान लें? x, तो यहाँ का भी x ही होगा। रुद्रांशी क्यों? टाइम ही बोला, डिस्टेंस ही
टाइम इक्वल है, स्पीड तो अलग है। यहाँ 20 और वहाँ 60, सेम टाइम में स्पीड ज्यादा है तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो डिस्टेंस को क्या मान लें, x1 प्लस x2, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग होगी। ये कहीं लिखा नहीं जा सकता, ये याद नहीं करा जा सकता, ये समझा जा सकता है। एंड यू नो इट इज द इजीएस्ट वन। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर याद करने को बताओ, तुम याद कर लेंगे। सबसे डिफिकल्ट काम कर रहे हो। याद करना, रट्टे मारना सबसे डिफिकल्ट काम है। समझो अच्छा ऐसे हो रहा है, भूल जाओ। आगे फिजिक्स, आगे साइंस। जब हम याद करते हैं ना, और वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनएक्टिव स्टेट में। इनएक्टिव माइंड, हमारा पढ़ने का मन नहीं, बट जबरदस्ती बैठे, सर पढ़ा रहे हैं, नोट डाउन करा, हो गया। जो इनएक्टिव स्टेट में बैठे होते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है जी, इसलिए बार बार मैं गलत बोलता हूँ बीच बीच में, ताकि मुझे पता चले कि हाँ में हाँ मिला रहे हो या ब्रेन एक्टिव है। आप समझना स्टार्ट कर दे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में कभी। एंड घर जाके होमवर्क भी करना होता है। ये क्या होता है, घर जाके कभी नोटबुक भी नहीं उठाई, एंड हमारी क्लास में पोजीशन फर्स्ट से सेकंड नहीं ला सकता। बस एक्टिव ब्रेन के साथ समझना सीख लो, याद करना छोड़ दो। घर जाके नोटबुक नहीं उठानी पड़ेगी कभी, और पोजीशन फर्स्ट ही रहेगी, हिला नहीं सकता कोई। बस एक्टिव ब्रेन चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे रट्टे मारते रहते हैं, पेपर हुआ, टेस्ट हुआ, टेस्ट कैंसिल हो गया, आज निकल होगा, हे भगवान कल फिर रट्टे मारने पड़ेंगे। सबके साथ होता है ऐसा नहीं, बट फिर भी समझने की हैबिट बनाओ, याद करने की हैबिट मत बनाओ, और वो यहाँ से सीखे। कितना मर्जी याद कर लो, सिचुएशन चेंज कर देंगे, आंसर चेंज हो जाएगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें या टाइम की? डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस यहाँ डिफरेंट है। डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो x1 यहाँ का डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम यानी 20t प्लस 60t अपॉन 2t, कितना हो गया 80t बाई 2t। 2 से t कट गया, t से t कट गया, बहुत बढ़िया। 2 से 80, 40 पे तो आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकंड। कई बार ऐसा भी होता है 2 से t कट गया, हाँ सर, मतलब क्या पता चल रहा है, फुल नींद में है, फुल इनएक्टिव स्टेट है, कि कुछ भी बोलो हाँ सर। बड़ी अक्सर हैबिट होती है, टीचर पढ़ाएगा तो सही बोलेगा, हमने हाँ में हाँ मिलाना है, ये बैड थिंग है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ स्पीड 20-60, यहाँ भी 20-60, यहाँ आंसर 30, यहाँ आंसर 40। स्पीड सेम है 20-60, यहाँ भी 20-60, सिचुएशन चेंज कर दिया, आंसर चेंज हो गया, फॉर्मूला भी सेम। सो फॉर्मूला याद करने पे एफर्ट नहीं, फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा इस पे एफर्ट करोगे, और ये याद नहीं करा जा सकता, सीखा जा सकता है। सीखो, भूल जाओ, दैट्स ऑल। ठीक है, यू नो स्विमिंग, याद करते हो, याद हो जाती है, कर पाते हो स्विमिंग? याद, मैं स्विमिंग याद कर लेता हूँ, फिर स्विमिंग कर लूंगा। इज इट पॉसिबल? कैसे आएगी? करके। तो फॉर्मूला कितना मर्जी याद कर लो, तो जब तक पेन चला के उसे अप्लाई नहीं करोगे, कोई काम का नहीं है। ठीक है जी, तेरे टॉपिक पे आता हूँ। होप यू अंडरस्टूड। अब कुछ बच्चे फटाफट आंसर दे रहे थे, क्योंकि दूसरे बैच में से भी आ जाते हैं ना कई बार, तो ऐसे में उन्हीं से पूछेंगे शॉर्टकट क्या है। पेज प्लट के नहीं बताना, बिना देखे बताना है। शॉर्टकट फॉर एवरेज स्पीड का शॉर्टकट क्या होगा, बताओ जी। जब डिस्टेंस इज इक्वली डिवाइडेड, डिस्टेंस इज इक्वली डिवाइडेड, फर्स्ट केस इन 2 पार्ट्स, तो एवरेज स्पीड क्या होगी रुद्रांशी में?
2 by 1 by v1 plus 1 by v2। अरे वाह, देख के तो नहीं बताया, बिना देख के बताया है ना। If distance is equally divided in 3 parts, तो average speed आर्यन सर 3 पार्ट्स में क्या होगा? अरमान 3 अपॉन, हाँ जी वंशिका, 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3। बहुत बढ़िया, देख के नहीं बताया ना। मैं बस देख रही हूँ जिसका 4 पार्ट्स में हो तो आर्यन सर 4 by 1 upon v1 1 upon plus 1 upon v2 plus 1 upon v3। 5 पार्ट्स हो, 6 पार्ट्स यू कैन सॉल्व। इसमें एक मिस्टेक होती है, कुछ बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 2 v1 v2 by v1 plus v2। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करके ऐसे लिखेंगे, इसको छोड़ के ये याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, कर लिया। 3 पार्ट्स में हो तो यहाँ क्या आएगा? बताओ 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। 4 में और टिपिकल हो जाएगा। सो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता ऐसे याद करो। ऐसे याद रखोगे तो मिस्टेक होने के चांस ही नहीं रहेंगे। इसमें मिस्टेक हो सकती है, बाकी चॉइस इज योर्स, बिकॉज योर लाइफ योर रूल्स, है ना। सुनते कहाँ हो? चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ। सेकंड क्या होगा स्वानी मैम? इफ टाइम is equally divided, if time is equally divided, first case in 2 parts, स्वानी मैम जल्दी से आंसर दे दो। एवरेज स्पीड क्या होगी? लक्ष्य, रुद्रांशी मैम v1 plus v2 by 2। If time is equally divided in 3 parts, तो अब अरमान सर एवरेज स्पीड बता दो। v1 plus v2 plus v3। बहुत बढ़िया, v1 plus v2 plus v3 by 3। 4 पार्ट्स में हो तो सुनानी बाई 4 आ जाएगा। कितने भी पार्ट हो इस तरह से सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट आया, स्कूल एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, हर जगह एमसीक्यू भी आएंगे एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, एमसीक्यू आया तो आंसर टिक करना है ABCD। यहाँ टोटल डिस्टेंस 2x 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है, तो यहाँ स्पीड v1 is 20, v2 is 60, तो 2 upon 1 by 20 plus 1 by 60 सॉल्व करेंगे, यही आएगा। In this case total time is equally divided in 2 parts, तो यहाँ ये v1 और ये v2 है, तो क्या शॉर्टकट लग जाएगा? v1 plus v2 यानी 20 plus 60 80 by 2 कितना? 40 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। हम सब्जेक्टिव में नहीं यूज कर सकते शॉर्टकट। सब्जेक्टिव में शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको भी x by t या s by t ध्यान रखना है, सेम सिंबल यूज करते हैं। SI यूनिट बता दो जी, मीटर पर सेकेंड, स्केलर वेक्टर। इट इज आ वेक्टर क्वांटिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, इट
में बी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी, बट वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम। कौन कौन से? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जल्दी से बता दें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि सेम है। नॉन यूनिफॉर्म का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एंड इंस्टेंटेनियस dx बाय dt को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। सेम, ये इकट्ठा सीखेंगे। लेट अस टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी। बताना जी आंसर जल्दी से। अ कार goes from A to B with 20 and returns back to A with 60 meter per second. Find the average velocity. 0. हाँ बोल रहे हो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती तो कितनी आएगी? 0 हो जाएगी। एंड यहाँ हाफ टाइम 20, हाफ टाइम 60, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो आंसर विल रिमेन सेम। सेम स्टेप्स आएंगे, सेम आंसर आएगा। ध्यान दें, इतना सा चेंज आएगा, बाकी तो शॉर्टकट भी सेम रहेंगे। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इट ऑल ऑफ यू? करें क्वेश्चन, मेक इट कंप्लीट एवरीवन फास्ट। यहाँ थे ना, ये दोनों हो गए। Which one? ये वाला रहता है। Do fast everyone and then do the question number 3। जिनका ये कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 करें।